Hello students, today we are going to discuss the last topic of electrochemistry. Electrochemistry का last topic है corrosion and that we have to discuss. बहुत important topic है. Based on it so many reasoning questions have been asked in board. Board में काफ़ी reasoning questions के ऊपर आ चुके हैं. So you must pay attention. Now this corrosion है क्या? Corrosion basically it's a destructive process in which valuable metal is converted to non-valuable metal oxide, maybe sometime sulfide, maybe sometime other materials. Normally सबसे common जो चीज़ हम यूज़ करते हैं corrosion में, एक word आता है आपका rusting and rusting of iron. Iron के केस में if you have iron piece, आयरन को if you leave it in open atmosphere में रहने दें and it comes in contact of moisture and air और moisture के contact में आए, then this iron is converted to Fe2O3 This is pure iron, and this iron is converted to iron oxide, and this is basically rust. ये जो process है, this process is called rusting. Now this reaction is not balanced. अब इसको balance नहीं किया हमने because we have to explain in detail. इसी को हमने detail में explain करना है. Here it has not been balanced. अब इसके number of moles वगैरह हमने balance नहीं किए हैं. Now this process is called rusting. Rusting is a specific case of iron. आयरन आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, टफ मेटल है एंड इट इज़ यूज इन सो मैनी स्ट्रक्चरल मटेरियल्स. जस्ट लाइक आपकी बिल्डिंग्स में आप आयरन के बार्स यूज़ करते हैं, सरिये यूज़ करते हैं, आपकी ग्रिल्स हैं उनको बनाते हैं, गेट्स को बनाते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ आयरन. बड़े बड़े आपके रेलवे गर्डर्स, रेलवे ट्रैक्स, आपके ब्रिजेस, ऑल ऑफ देम दे आर मेड अप ऑफ आयरन. अब रस्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज व्हेन दिस आयरन इज़ रस्टेड, इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है. A strong tough metal and this rust is very weak. आपने देखा होगा अगर आयरन आपका रखा रह जाए, this is the suppose in rainy season, then after few days इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है and that brown color of coating can be broken easily. आप उसको उतार करके, स्केल को उतार करके and you can break it easily ब्रेक हो जाता है. तो इस रस्टिंग से बेसिकली आयरन की स्ट्रेंथ कम होती है. स्ट्रेंथ खत्म हो जाती मीन्स आयरन आपका किसी पर्पज़ का नहीं रह जाता है. कि सपोज यू हैव मेड अ ब्रिज ऑफ आयरन का आपने ब्रिज बनाया और रस्टिंग हो जाए, बिकॉज ब्रिज है तो ओपन एयर में रहेगा, बारिश भी होगी, वाटर विल बी फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो उस वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इफ़ इट इज़ रस्टेड, अगर रस्ट हो जाएगा तो ब्रिज की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी एंड विल ब्रेक इजीली. सेम थिंग इट हैपन्स इन योर बिल्डिंग्स. जैसे आप टीवी में ऐड देखते होंगे आजकल कि अ पर्टिकुलर सीमेंट प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर आपने आयरन को आपने यूज़ किया विदाउट दैट पर्टिकुलर सीमेंट तो आयरन में रस्टिंग हो जाती है और बिल्डिंग गिर जाती है. दैट टाइप ऑफ थिंग. बेसिकली होता क्या है कि रस्टिंग से आयरन की स्ट्रेंथ कम होती है, आयरन की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, वो आयरन स्ट्रांग नहीं रह जाता, वीक हो जाता है. सो दिस रस्टिंग, दिस प्रोसेस वी मस्ट स्टडी. हमें पढ़ना है. क्यों? क्योंकि हमें आयरन की रस्टिंग को रोकना है. वी वॉन्ट टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन की रस्टिंग ना हो. आयरन की रस्टिंग नहीं हो तो फर्स्ट यू मस्ट नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज रस्टिंग एंड हाउ दिस रस्टिंग टेक्स प्लेस. हम जब ये पता कर पाएंगे कि रस्टिंग होती क्या है और कैसे होती है, तभी हम इसको प्रिवेंट करने के मेथड्स ढूंढ सकते हैं. नाउ दिस केस व्हेन आयरन इज कन्वर्टेड टू वैल्यूएबल आयरन is converted to non-valuable iron oxide. And this process is called rusting. Now the same type of thing happens in other metals also. जैसे आपने कॉपर को देखा होगा. If you have copper is brown in color and if you leave it in air, means moisture and air, then a green color coating develops. कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. आप किचन के अंदर कॉपर के यूटेंसिल्स देखें, जो पुराने यूटेंसिल्स हैं विच आर इन कॉन्स्टेंट टच ऑफ वाटर एंड एयर, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. अगर आप कंटिन्यूसली उसको साफ़ नहीं करेंगे तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है. एंड दैट ग्रीन कलर कोटिंग इज बेसिकली बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH होल थ्राइस CuCO3. इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. So this is also type of rusting. जैसे आयरन की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, ऐसे कॉपर की हो जाती है. सेम वे आपने देखा होगा सिल्वर. इफ़ यू हैव सिल्वर, तो सिल्वर के ऊपर आपका एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है. इफ़ यू हैव सिल्वर ऑर्नामेंट्स
इफ़ यू हैव सिल्वर यूटेंसिल्स, आपके पास सिल्वर के यूटेंसिल्स हों, सिल्वर के आपके ऑर्नामेंट्स हों, तो थोड़े टाइम बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 year 2 year, दो दिस ऑल ऑर्नामेंट्स दे बिकम ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाते हैं, बिकॉज सिल्वर इज कन्वर्टेड टू Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, एंड दैट इज बेसिकली द रस्ट ऑफ सिल्वर। ये भी एक तरह का रस्ट है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग हैपन्स इन ऑल। सेम वे यू कैन सी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर भी इफ़ यू हैव अ फ्रेश पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वायर लें आप, वायर को आप इनिशियली देखेंगे बहुत सिल्वरी वाइट मेटल होता है, शाइनिंग मेटल है, लेकिन कुछ टाइम बाद व्हाट हैपन्स दैट दिस एल्यूमिनियम बिकम्स डल इन कलर, डल हो जाता है। वाई? बिकॉज दिस एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट बिकम्स Al2O3। मीन्स सपोज आपका ये एल्यूमिनियम पीस है, आफ्टर सम टाइम इट इज सिल्वरी वाइट है, अगर इसको एयर में रखा रहने दें तो दिस अपर लेयर बिकम्स डल, थोड़ा सा डल हो जाता है। एंड इफ यू स्क्रैच इट विद सैंड पेपर, आप इसको लेकर के सैंड पेपर से रब कर दीजिए, देन अगेन यू कैन सी कि सिल्वरी वाइट है। तो बेसिकली ये जो लेयर है आपकी बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये प्रोटेक्टिव भी होती है। इसमें एक स्पेशल चीज़ है, ऑल्दो इट इज़ नॉट डिस्कस इन क्लास 12th, यहाँ डिस्कशन नहीं किया गया है, बट यू मस्ट नो बिकॉज इट इज़ गिवन इन क्लास 11th एंड 10th। ये चीज़ें आपकी बहुत जगह डिस्कशन की गई हैं। ये दिस Al2O3, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ऑक्साइड लेयर ऑफ Al2O3 इज प्रोटेक्टिव मीन्स ये फर्दर कोरोजन नहीं होने देती है। सो एल्यूमिनियम के केस में तो कोरोजन रुक जाता है, देयर नो नीड टू ट्रीट इट। इसको आपका कोई ट्रीटमेंट करने की, कोरोजन रोकने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अपने आप इसके ऊपर जो कोरोजन की एक रस्टिंग की लेयर बनती है, ये रस्टिंग की लेयर इसका कोरोजन प्रिवेंट कर देती है। तो बेसिकली अगर आयरन इज कन्वर्टेड टू आयरन ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टीज लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और इन एनी केस ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है उसमें अगर सेम प्रोसेस होती है, देन इट कॉल इट कोरोजन। तो कोरोजन इज बेसिकली जनरल टर्म, ये एक जनरल टर्म है विच कैन बी यूज फॉर एनी मेटल, बट आयरन के केस में वी से दिस प्रोसेस इज रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है? इज अ destructive process in which valuable metal is converted to non-valuable metal oxide. So this process happens in almost all metals. किसी मेटल में कम है, किसी में ज़्यादा है, but certain metals like आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, दे आर नॉट रस्टेड इजीली, उनमें रस्टिंग नहीं होती है, केमिकली इनर्ट होते हैं। दीज मेटल्स विच आर रिएक्टिव मेटल्स, दे अंडरगो कोरोजन। कोरोजन होता ही किस में है? जो रिएक्टिव मेटल हैं, विच विल बी एबल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर। अब ये रिएक्शन होती है तो होती कैसे है? बेसिकली दिस कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मीन्स अभी तक जितना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपने पढ़ा है, इन ऑल दोज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑलवेज यू हैव वन एनोड, यू हैव वन कैथोड एंड यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइट। तो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक आपको एनोड चाहिए, एक आपको कैथोड चाहिए और एक आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। सो इफ यू हैव थ्री थिंग्स टुगेदर, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप। अब यही प्रोसेस आपका होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। इफ़ यू हैव इम्प्योर आयरन, अगर आपके पास आयरन इम्प्योर हो, देन एट सर्टेन प्लेसेस स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर सेटअप, मिनिएचर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मिनिएचर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल इज सेटअप at the uneven surface of iron. अब इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सरफेस सेल बनता है, कहाँ पर? जहाँ सरफेस अनइवन होगा, मीन्स स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, एंड इट शुड हैव सम इम्प्योरिटीज। सपोज यू से कि आयरन का एक पीस है, इस आयरन के अंदर यू हैव माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशंस। माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशंस मीन्स दीज आर नॉट विजिबल, आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, आपको देखने में लगता है स्मूथ है आयरन। व्हेन यू टच विद द फिंगर्स आपको स्मूथ लगेगा, व्हेन यू सी विद मैग्नीफाइंग ग्लास आपको उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशंस दिखेंगे। इन डिप्रेशंस के अंदर व्हाट हैपेंस कि मॉइस्चर गेट्स फिल्ड अप, मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली इट हैपन्स इन रेनी सीजन। स्पेसिफिकली ये चीज़ होती है आपके रेनी सीजन में। और रस्टिंग भी आपने देखा होगा, मैक्सिमम रस्टिंग आपकी रेनी सीजन में होती है ना। सपोज यू से यू हैव आयरन, दिस F is solid
So pure iron works as anode. Impurities, they work as cathode. And water means the moisture, or water plus CO2. CO2 comes from atmosphere. That works as electrolyte. तो if three things are there, तीन चीज़ें हैं, तो अपने आप ही इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस विल स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा मीन्स देयर विल बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हाउ इट हैपन्स उसको देखें। नाउ सपोज देयर इज आयरन, ये प्रोसेस होगा ही तब जब आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज होंगी। इफ़ यू हैव 100% प्योर आयरन देन देयर इज नो रस्टिंग। जस्ट लाइक आप देखें कि दिल्ली में एक आपका है आयरन पिलर, दैट आयरन पिलर हैज़ नॉट बीन रस्टेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर। पिछले बहुत सालों से, हज़ारों साल से वो है नियर कुतुब मीनार, बट दैट हैज़ नॉट बीन रस्टेड। आज तक उसमें रस्टिंग नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ 100% प्योर। उसके अंदर आपका कोई इम्प्योरिटी नहीं है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर सच आयरन। ऐसे आयरन को बना पाना आज भी मुश्किल है। बट हाउ इट वॉज प्रिपेयर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर, दैट इज़ अ क्वेश्चन। आज तक इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया कि वो आयरन का मेटेरियल कैसे बनाया गया था जिसमें आज तक रस्टिंग नहीं हुई है। बट स्टिल नाउ वी सी, पहली चीज़ आयरन के अंदर जहाँ पर इम्प्योरिटी है वो कैथोड बनेगा और जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। नाउ दिस आयरन, अब ये आयरन क्या होता है कि दिस एट कैथोड आयरन, सॉलिड आयरन इज कन्वर्टेड टू Fe2 positive and donates 2 electrons. Now this Fe2 positive means it will be aqueous, आयन है। This we have been discussing from the beginning. बार बार डिस्कशन आया कि आयरन जो होता है, this is a solid atom, when it is converted to iron, आयन में कन्वर्ट होगा तो it will be in liquid state. So Fe2 positive moves into the solution and 2 electrons donated by it, they will reach to the cathode. अब कैथोड पर आपका दिस रिएक्शन एट एनोड, कैथोड पर H पॉजिटिव एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स H। अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आएगा? दैट H पॉजिटिव एक्चुअली कम्स फ्रॉम आइदर H2O, वाटर आयनाइजेस टू गिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दिस H पॉजिटिव जो वाटर मॉइस्चर के साथ में है, और दिस कैन कम फ्रॉम H2CO3। ये आप देखते हैं H2O प्लस CO2। CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में है। यहाँ पर वाटर है, तो वाटर और CO2 मिलकर के बनाते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। एंड दिस कार्बोनिक एसिड इफ इट इज आयनाइज्ड, कार्बोनिक एसिड ऑन आयनाइजेशन गिव्स H positive plus SCO3 negative, and SCO3 negative can be further ionized to give H positive plus CO3 2 negative. H2CO3 is carbonic acid. Carbonic acid the same acid which is present in your cold drinks. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें बार बार कहा जाता है दिस सॉफ्ट ड्रिंक कैन बी यूज्ड एज टॉयलेट क्लीनर, इस तरह से आपको बताया जाता है बिकॉज इट कंटेन्स एसिड, और ये बहुत वीक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं होती है एसिड। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो चीज़ें नुकसान करती हैं दे आर समथिंग एल्स, बट दिस वन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ये। नॉर्मली अगर आपने पानी रखा हुआ भी है, इफ़ यू हैव वाटर and you leave it in open air, then carbon dioxide will be dissolved, और carbon dioxide dissolve होकर कार्बोनिक एसिड अपने आप ही बना लेती है। So that water always contains carbonic acid. बट फ़र्क ये है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व एट हाई प्रेशर, उसमें ज़्यादा डिजॉल्व की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके गए एंड H पॉजिटिव एक्सेप्टेड था इलेक्ट्रॉन। नाउ दीज H पॉजिटिव दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड यू से कि 4H प्लस O2 becomes 2H2O। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ दिस इज H पॉजिटिव एंड यू टेक इट 4H पॉजिटिव, तो 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम 2H2O। दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड, दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पर रिएक्शन हो गया। नाउ दिस इज रिएक्शन एट एनोड, दिस इज रिएक्शन एट कैथोड। अब यहाँ पर आपका दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय H पॉजिटिव
and H positive reacts with oxygen and becomes H2O. Now this Fe2 positive, अब जो ये Fe2 positive बन चुका है, this Fe2 positive further reacts with atmospheric oxygen and this water. Water यहाँ से भी बना है आपका, already present है. Then this H positive reacts with oxygen, not H positive, is Fe2 positive. It reacts with oxygen and water. And this Fe2 positive becomes Fe2O3 and 8H positive. Means यहाँ पर क्या हुआ, Fe2 positive जो बना था that will be converted to Fe2O3. Fe2O3. Fe2O3 means iron oxide है and here oxygen state is +3. ये +2 है, +2 से +3 बन गया ferric oxide. This is ferric oxide. Oxygen state of oxygen is -2, तो 3 into -2 -6. Fe2 है तो 2 का -6 है तो इसका +6 हो गया. 2 iron +6 तो 1 iron +3. +3 means ferric state है and this is ferrous state. अब Fe2O3 बन गया. This Fe2O3 reacts with water. This one and this one reacts and forms Fe2O3 dot X2. X means this number is not fixed because it is not a chemical reaction. This is not a chemical reaction. This is simply combination of water with Fe2O3. This is simply combination. This is simply combination and it forms Fe2O3 XH2 and this is basically rust. तो अब इसमें क्या हुआ कि that iron which was in the solid state that was converted to liquid Fe2 positive. Fe2 positive converted to Fe2O3. Fe2O3 joins with water forms Fe2O3 XH2. ये सरफेस पर आपका आना शुरू हो जाएगा and this Fe2O3 XH2 is rust. ये यहीं पर आपका इस पर जमा होना शुरू हो जाएगा. अब इसमें देखिए further when Fe2O3 is formed, this Fe2O3 is giving at 8H positive also. तो आयरन तो आपका this is total iron. This total piece is the piece of iron. ये कितना ही बड़ा हो सकता है आपका. Iron is coming to Fe2 positive and again 8H positive are produced. These H positive can further initiate the reaction. Iron से Fe2 positive बनेगा. ये 8H positive है. It will accept electron. Means iron electron donate करेगा. H positive electron accept करेगा. Actually for oxidation reduction reaction, one atom there should be one element or atom, one substance which will donate electron. There should be another one which will accept electron. एक electron donate करेगा oxidation, another will accept electron, it is reduction. तो basically oxidation reduction दोनों चीज़ होंगी तभी आपका रस्टिंग होगी. कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती तब है when one substance donates electron, another one accepts electron. अब ये Fe2O3 बन गया आपका रस्ट है. when combines with water it forms Fe2O3 dot XH2O and this is basically rust. यही आपका रस्ट है. अब रस्ट बनने के बाद भी देखिए आयरन इज ऑलवेज देयर. ये आयरन फर्दर Fe2 पॉजिटिव बनेगा. H पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट H2O. H2O से फिर H पॉजिटिव बन जाएगा. मीन्स अगेन विल H पॉजिटिव. वंस दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड, एक बार आपके पास पहली बार में फर्स्ट टाइम इफ यू हैव इवन अ सिंगल H पॉजिटिव आयन, दिस सिंगल H पॉजिटिव हैज प्रोड्यूस 8 H पॉजिटिव. Now all of them will react. Then again 8 multiply by 8 means 64 H positive will be produced. So it means एक बार रस्टिंग स्टार्ट हो जाए then its speed will continuously increase. ये चलता रहेगा, it cannot be stopped. Means once rusting happens, this process cannot be stopped. ये रस्टिंग आपका ऐसे ही चलता रहेगा. This is electrochemical process. एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट तीनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए. हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस मालूम होना चाहिए एंड दीज रिएक्शंस ऑल्सो यू मस्ट नो. अब बात आती है इसमें कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग को आप प्रिवेंट कैसे करेंगे? फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग यू हैव सर्टेन मेथड्स. वन इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन. रस्टिंग होने के लिए आपको ज़रूरत क्या है? सरफेस अनइवन होना चाहिए और इस सरफेस पर मॉइस्चर आना चाहिए.
ऑक्सीजन इसके टच में आना चाहिए। अभी ऑक्सीजन भी आपको चाहिए था, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के रिएक्शन करके ही H2O बनता है। अगर ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, इफ़ दिस ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल देन रस्टिंग कैन नॉट बी टेक देयर। तो आपको क्या करना है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ये CO2 इसके टच में नहीं आने दें। तो आप क्या करते हैं बैरियर प्रोटेक्शन में कि यू अप्लाई ऑयल, पेंट और ग्रीस, एनीथिंग ऑन द आयरन सरफेस। आयरन सरफेस पर आप ऑयल लगा दें, पेंट लगा दें, ग्रीस लगा दें, तो व्हाट विल हैपन कि दिस आयरन विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर। ये मॉइस्चर के टच में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के टच में नहीं आएगा, सरफेस इवन रहेगा, तो इस पर रस्टिंग नहीं होगी। दैट इज़ बैरियर प्रोटेक्शन। नॉर्मली हम लोग पेंटिंग करके ही करते हैं कि जब भी कोई आयरन का आप ऑब्जेक्ट लाते हैं, वेदर यू हैव ग्रिल, यू हैव गेट और एनी अदर थिंग, फर्स्ट उस पर रेड ऑक्साइड लगाया जाता है, देन पेंट लगा देते हैं। जब पेंट लगा देते हैं, पेंट से कोटिंग होने के बाद इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ आयरन, इफ इट इज़ पेंटेड, देन ऑन पेंटिंग दिस आयरन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, it cannot come in contact of CO2, it cannot come in contact of water। किसी के टच में नहीं आएगा तो रस्टिंग इस पे नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। सेकंड आता है इसके अंदर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सेकंड इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, और इसके अंदर स्पेसिफिकली जो आप पढ़ते हैं दैट इज योर गैल्वेनाइजेशन। और इसी के अंदर आपका एक प्रोसेस आता है गैल्वेनाइजेशन, एंड दिस प्रोसेस हैज़ बीन डिस्कस इन क्लास 10th ऑल्सो एंड 9th एंड इन जूनियर क्लासेस। गैल्वेनाइजेशन क्या है मीन्स? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन with zinc in order to prevent the rusting of iron। आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एंड दिस प्रोसेस इफ यू सी योर वाटर पाइप्स, ऑल्दो दीज डेज आजकल तो प्लास्टिक पाइप्स यूज़ होते हैं, बट स्टिल कॉमर्शियल लाइन जितनी होती हैं उसमें वी यूज़ आयरन पाइप्स। जो आपकी सप्लाई वाटर की आती है उसमें आयरन के पाइप्स होते हैं, एंड दिस आयरन पाइप्स दे आर कोटेड विथ अ सिल्वरी वाइट मेटल दैट इज़ कॉल्ड जिंक। आपने देखा होगा इसके ऊपर इसका जो कलर है आयरन की तरह ब्राउन नहीं होता है, ब्राउन नहीं होता है, ऊपर आपका सिल्वरी कलर होता है, आयरन सिल्वर कलर का नहीं होता है। दैट सिल्वर कोटिंग is basically zinc, and this is the case of iron। Iron is coated with zinc। जिंक की कोटिंग करना ही आपका कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक इसके आयरन के रस्टिंग को कैसे रोकता है? बेसिकली रस्टिंग होने के लिए Fe सॉलिड हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू Fe2 पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप यही है कि iron will donate electron, will convert to Fe2 positive. If you don't allow the Fe2 positive to form, अगर आप Fe2 positive बनने ही ना दें, then Fe2O3 कहाँ से बनेगा? मीन्स फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। तो इसी को आप अगर रोक दें, फॉर दैट वी यूज जिंक। अब ये जो रिएक्शन है Fe सॉलिड के Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस केस में जो E0 है दैट इज -0.44 वोल्ट। अब हमने इसके ऊपर कोट किया है जिंक। If zinc is oxidized, then it becomes Zn2 positive plus 2 electron. Now both of them can be oxidized. Zinc can be oxidized, iron can be oxidized. But difference is कि E0 for this zinc, Zn2 positive upon Zn, इसको आप E0 की फॉर्म में भी लिख दें Fe2 positive upon Fe, Zn2 positive upon Zn to minus 0.76, this minus 0.76, माइनस 0.76 है। अब इसमें आप देखें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है आयरन से। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन दैट ऑफ आयरन। रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस, इट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर। मीन्स
जिंक हैज़ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका -0.76 है और आयरन का -0.44 है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखें नेगेटिव है, कम है, इट इज़ लेस देन दैट ऑफ आयरन। इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट मीन्स वेन एवर यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड जिंक, there are two metals, one is iron, other is zinc. So here zinc will donate electron and iron has to accept electron. Means zinc will donate electron and these electrons will be accepted by iron. अब iron जब electron accept करेगा, if zinc donates electron, these two electron, then iron has to accept electron means Fe2 positive will have to accept electron, it will become to Fe. First thing, so zinc will be always oxidized. When zinc is oxidized, iron cannot be oxidized because zinc, its oxidation potential is more, its reduction potential is less. Reduction potential कम है, oxidation potential ज़्यादा है, तो zinc will be oxidized, iron will be reduced. तो iron oxidation होगा ही नहीं, this reaction cannot happen, ये नहीं होगी। और अगर कहीं आपका थोड़ा बहुत आयरन उससे पहले बन चुका है Fe से Fe2 पॉजिटिव, then that Fe2 पॉजिटिव will be कन्वर्टेड बैक टू Fe सॉलिड। तो Fe2 पॉजिटिव से Fe सॉलिड बन जाएगा, मीन्स रस्टिंग आपकी रुक जाएगी। आप देखें जो वाटर पाइपलाइंस आपके घरों में लगती है, ओके, दैट वर्क्स फॉर 20-25 ईयर्स, बहुत सालों तक उसमें चलती रहती है, बाहर से रस्टिंग नहीं होती है, बट अंदर से रस्टिंग हो जाती है कभी कभी, अंदर से हो जाती है। क्यों हो जाता है? बिकॉज इनसाइड इट इज़ नॉट कोटेड विद जिंक। अंदर से पाइप के अंदर आप कोटिंग नहीं कर सकते, बाहर आप कोटिंग कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ पाइप, इट कैन बी कोटेड फ्रॉम आउटसाइड बट इट कैन नॉट बी कोटेड इनसाइड। तो अंदर इसमें कभी कभी रस्टिंग हो जाती है, एंड दैट यू कैन सी समटाइम व्हाट हैपेंस कि इफ़ द वाटर सप्लाईज यू आर नॉट यूजिंग कंटिन्यूसली, आप कभी घर को एक आध महीने के लिए छोड़ देते हैं और उसमें कंटिन्यूसली वाटर फ्लो नहीं करता है, एंड आफ्टर 1 month और 2 month यू ओपन द टैप, देन यू गेट वाटर ऑफ ब्राउन कलर, उसमें लाल लाल रंग का पानी आता है। वाई? बिकॉज इनसाइड द आयरन गेट्स रस्टेड, अंदर वाला आयरन रस्टिंग हो जाती है। बाहर की रस्टिंग तो ये जिंक रोक देता है, बट अंदर की रस्टिंग नहीं रोक सकता, बिकॉज अंदर आप इसको कोट ही नहीं कर सकते हैं। बट व्हेन द वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली रनिंग करता रहता है वाटर, तो ये रस्टिंग हो भी नहीं पाती है, और होती भी है तो बहुत स्लो हो जाती है और इतने साल लग जाते हैं तब तक आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। वो दैट इज़ वन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। रस्टिंग को रोकने का फर्स्ट मेथड है आपका ये गैल्वेनाइजेशन। सेकेंड इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में व्हाट वी डू कि सपोज यू हैव अ पीस ऑफ आयरन और आपको इसको रस्टिंग रोकना है, एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली इन टच ऑफ योर वाटर एंड CO2। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी यूज़ अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड वी अटैच अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम विद इट। अब मैग्नीशियम अटैच करने से क्या होगा कि आयरन विल बी रस्टेड ओनली व्हेन आयरन गेट्स कन्वर्टेड टू Fe2 पॉजिटिव, डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। हियर टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने इसके साथ अटैच किया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स इट हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड बिकम्स Mg2 पॉजिटिव। और इसके लिए जो E0 है Mg2 पॉजिटिव अपॉन Mg तो -2.37 वोल्ट। अब इस वैल्यू को आप देखें -2.37, आयरन के केस में इट इज -0.44, आयरन के केस में यू हैव सीन इट इज -0.44, -0.44 एंड हियर इट इज -2.37। जिंक का तो ओनली इट वाज -0.76, इट इज -2.37। जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज़ वेरी लो इन कंपेरिजन टू आयरन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी लो मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी वेरी हाई। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हाई है तो इफ़ यू हैव कम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम देन मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज। ये हमने पहले भी देखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी देखा है कि इफ़ यू हैव 2 सब्सटेंसेज then which one will be oxidized and which one will be reduced, that depends on the value of reduction potential। ये चीज़ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखा है। if you have 2 substances and which one will be oxidized, which has higher oxidation potential
और लेसर रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। अब यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज क्वाइट लो, इट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज क्वाइट हाई, तो मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज एंड आयरन विल बी रिड्यूस्ड। मीन्स आयरन पहली चीज़ ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है, दिस रिएक्शन विल बी प्रिवेंटेड बाय मैग्नीशियम बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव। सेकेंड थिंग, इफ सम आयरन हैज़ बीन कन्वर्टेड, इसको आपने लगाने से पहले, जब आपने मैग्नीशियम लगाया इससे पहले ही अगर सम एटम्स वर ऑक्सीडाइज टू Fe2 पॉजिटिव, दे विल बी रिड्यूस बैक, ये दोबारा से बैक आयरन कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन प्रिवेंट द रस्टिंग। ये आपका कहलाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन मीन्स बेसिकली हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट इज वर्किंग एज कैथोड, ये आपका इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। समवेयर सम एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आर ऑल्सो यूज्ड, जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड एल्कलाइन क्रोमेट्स, ये भी कोट किए जाते हैं एंड दे आर एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट मीन्स फर्दर रस्टिंग रोकते हैं आपके आयरन की, बट मेनली इन केमिस्ट्री वी आर कंसर्न विद गैल्वेनाइजेशन एंड वी आर कंसर्न विद योर कैथोडिक प्रोटेक्शन, और इसके लिए आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन भी लिखा गया है, इट्स रिटन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन। तो एनीवे यू कैन यूज़ एनी टर्म। अब इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि विच टाइप ऑफ मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो आपने जिंक यूज़ किया था और मैग्नीशियम यूज़ किया था, दे आर मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू आयरन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, वहाँ पर भी दे आर मोर रिएक्टिव। अगर जिंक और आयरन होते हैं तो मैग्नीशियम रिप्लेसेस जिंक, जिंक रिप्लेसेस आयरन। एक्टिविटी सीरीज क्लास 10 में पढ़ाई जाती है। अगर मैग्नीशियम और आयरन है तो मैग्नीशियम कैन रिप्लेस आयरन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज इजीली ऑक्सीडाइज। तो आप इसमें लिखते हैं आंसर क्या कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन बी यूज्ड, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन बी यूज्ड, और द मेटल विद लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एनीवे आंसर इज करेक्ट। अब इसमें आपने यूज़ किया, देखिए जिंक यूज़ किया, मैग्नीशियम यूज़ किया, बट अगर आप सोडियम देखें तो सोडियम का इसका तो -2.37 है, Na पॉजिटिव के लिए E0 इज -2.71, इससे भी कम है। सो इफ़ यू यूज़ इट तो और फास्ट होना चाहिए, रस्टिंग और जल्दी रोक सकते हैं, बट सोडियम इज़ नॉट यूज्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि इटसेल्फ इट विल बी बर्न्ड, ये खुद ही बहुत जल्दी बर्न होकर ख़त्म हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जैसे यहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके रस्टिंग को रोकता है, सोडियम कैन नॉट प्रिवेंट फॉर लॉन्गर टाइम, थोड़ी सी देर के लिए तो काम करेगा बट इट विल बी बर्न इटसेल्फ, अपने आप मॉइस्चर के टच में आते ही बर्न हो जाएगा। तो सोडियम या इस तरह के मेटल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज़ दीज मेटल्स विच आर वेरी हाईली रिएक्टिव। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे उनको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत कम रिएक्टिव है उनको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दोज मेटल विच आर मोर रिएक्टिव दैन आयरन। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, मैग्नीशियम का भी कम है, जिंक का भी कम है। तो दीज मेटल्स कैन बी यूज्ड। एक क्वेश्चन और इसमें कई बार आता है कि इफ़ यू कोट आयरन विद टिन, टिन के साथ कोट करते हैं तब भी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है, बट इफ़ इट स्क्रैचेज आर डेवलप, सपोज आप देखें पुराने टाइम में बकेट्स यूज़ की जाती थी, दे वर बेसिकली मेड अप ऑफ टिन। आपको बकेट्स मिलती थी पहले, उन बकेट्स के ऊपर, अब तो यू आर यूजिंग प्लास्टिक बकेट्स, दीज बकेट्स दे वर आयरन बकेट्स and these iron buckets they were coated with tin, टिन के साथ कोट किए जाते थे। तो एक्चुअली टिन की रस्टिंग आयरन से भी ज़्यादा होती है, बट टिन इज़ केमिकली इनर्ट। जैसे हमने एल्यूमिनियम में बताया था कि अगर एल्यूमिनियम के ऊपर आपने रखा हुआ है, इफ़ यू हैव एल्यूमिनियम पीस देन एल्यूमिनियम इज़ कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये लेयर आपकी प्रिवेंटिव होती है, ऐसे टिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, बट जहाँ पर भी टिन हट जाएगा वहीं पर रस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो दैट कैन नॉट बी यूज एज ए परमानेंट क्योर। आप परमानेंट के लिए यूज़ करते हैं जिंक या यूज़ करते हैं मैग्नीशियम। तो दीज मेथड्स आर यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी टॉपिक्स हो गए हैं। नाउ विल ट्राई टू कवर ऑल न्यूमेरिकल्स इन वन वीडियो, बिकॉज आई थिंक सो कि यू मस्ट बी फेसिंग प्रॉब्लम इन नॉन इक्वेशन। अगर आप नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रहा है देन यू राइट इन कमेंट पार्ट,
and very soon I will cover all those numericals in the form of video and very interesting way we will be solving them. बहुत simple way में हम न्यूमेरिकल्स को भी कर पाएंगे. इन न्यूमेरिकल्स को देख करके बच्चों को नॉर्मली डर लगता है, बट वी विल बी सॉल्विंग दैम इन वेरी इजी मैनर. बट बिफोर दैट यू रिवाइज ऑल दोज टॉपिक्स जो हमने आपको पढ़ाया है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू रिवाइज. आप उसको रिवाइज करें, देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा जब आप इसकी थ्योरी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. यू लर्न बाय हार्ट. इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड देन डेफिनेटली विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया है, देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.